In the previous video, we have talked about and understood the meaning of human resource management and characteristics of human resource management. Today, we're going to talk about objectives of HRM. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कंक्लूड किया था कि HRM जो है दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द पीपल रिलेटेड फंक्शंस, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड देन परफॉर्मेंस रिव्यूज़, कॉम्पनसेशन उनको दिया जाता है, सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान रखा जाता है एम्प्लॉयज़ की, देयर वेलफेयर मेजर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अलाइक, सो मैनी फंक्शन जहाँ पे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उससे रिलेटेड फंक्शन को हमने HRM कहा था, एक ब्रॉड टर्म में उसको डिफाइन किया गया था। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करने वाले हैं, जिसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एंड दैट एग्जाम्पल इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द पॉपुलरली बेवरेज ब्रांड विच इज़ कॉल्ड एज स्टारबक्स। स्टारबक्स के मोर देन 30,000 स्टोर्स हैं अक्रॉस कंट्रीज, एंड दे आर जस्ट नो लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीज दिस नंबर। टॉकिंग अबाउट द मिशन अगर हम देखेंगे, मिशन ऑफ स्टारबक्स, आवर मिशन विद एवरी कप, with every conversation, with every community, we nurture the limitless possibilities of human connection. This is very important to understand, and I have deliberately added here कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM समझने के लिए हम स्टारबक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें जो पूरा का पूरा फोकस किया गया है ह्यूमन कनेक्शन पे। स्टारबक्स जो है एक बेवरेज कंपनी है जो कि कॉफ़ी बनाने में बहुत ही फेमस है, जिनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी है और उसी उसी में उनकी एक्सपर्टीज़ है। स्टारबक्स ने क्या किया, इनका एक ज़ीरो स्टोर है और धीरे धीरे द मोमेंट दे हैव स्टार्टेड विद वन, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डीलिंग विद द कस्टमर्स। नाउ जैसे कि नंबर बढ़ता गया, आज की डेट में ये नंबर आ गया है 30,000 के आसपास। नाउ दिस इज रिलेटेड टू 30,000। द CEO ऑफ Starbucks believe that every single penny that they are earning, suppose Starbucks is giving and offering a products to customers, and in response to that, customers are paying their money to Starbucks. So Starbucks is giving services to the customers. But this is the case, this is a very generic case, but CEO Howard Schultz has a different view to it. इन्होंने ये कहा कि जो भी कस्टमर से पैसा आता है, जो मेरे पास पैसा आ रहा है स्टारबक्स में, जो कस्टमर से पैसा आता है वो आता है एम्प्लॉयज़ के थ्रू। तो एम्प्लॉयज़ को इन्होंने बहुत ही एसेंशियल माना है, की एलिमेंट माना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, एंड दे बिलीव, एंड स्टारबक्स बिलीव्ड दैट every single penny passes from employees hand. So they are saying that कि कस्टमर जो है पहले एम्प्लॉयज़ के पास देता है और एम्प्लॉयज़ जो है वो स्टारबक्स को देता है, इसलिए हर एक सिंगल पेनी, हर एक सिंगल रुपया जो है वो passes from employees hand, and that is why you would be surprised and you would be astonished and happy to see that the employees are being treated as a partner. इनको पार्टनर कहा जाता है स्टारबक्स में। So this is something that is little bit about Starbucks. Believe that employees are really very important asset for their organization, and they have understood the meaning of it and they actually worked upon it, and that is why वो एक स्टोर से लेकर आज 30,000 स्टोर के आसपास पहुंच गए हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हैं स्टारबक्स में, उनकी बात करते हैं। नंबर वन इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। स्टारबक्स कहता है कि डाइवर्सिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। डाइवर्सिटी हम कहते हैं कि डिफरेंट तरह के लोग, मगर स्टारबक्स हैज़ अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन टू इट। दे से दैट डाइवर्सिटी इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग पैटर्न। हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना एक थिंकिंग पैटर्न होता है, उसको वो ट्रस्ट करते हैं, उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं। जेंडर आ गया, एंड देन देयर वर्किंग एक्सपीरियंस, लोगों के जो एक्सपीरियंस है सेम जॉब में काम करने के, लाइफ स्टाइल्स, and they does not differentiate amongst any of the diverse individual that they choose to work with. So ये क्या करते हैं, हर डाइवर्सिटी को जो है वो कंसीडर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, and they seek to inspire and nurture the human spirit, understanding that each person brings a distinct life experience to the table. So that is why they actually hand in hand work upon the inclusive growth of the employees as well. Second is opportunity to learn and grow every day. In this case, स्टारबक्स क्या अपने पार्टनर्स को क्या करता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है जहाँ पे दे कैन बिल्ड देयर स्किल्स ऑन जॉब और रिलेटेड टू द कॉफी डेवलपमेंट, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज लाइक वर्किंग विद टीम, कस्टमर सर्विसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
तो अभी क्या है, स्टारबक्स ने क्या किया है, एक ग्लोबल एकेडमी है जहाँ पे क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है स्टारबक्स ने इन पार्टनरशिप विद एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर स्टारबक्स एम्प्लॉयज। सो वहाँ पे क्या है, कॉफ़ी डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जाता है, सिखाया जाता है और लोग उनमें एम्बेड करते हैं एंड देन दे एक्चुअली ट्राई टू पुट इनटू अ पर्सपेक्टिव। Third is 5 days work week and flexible employment terms. Talking about in India, where Tata Starbucks offers flexible employment opportunities, students के लिए Tata has understood the various geography of Indian culture, and where they have talked about, we have offered certain opportunities to the students, working mothers, homemakers, certain other different and varied backgrounds. The company also encourages the change in the employment terms, converting part-time job को जो है वो full time में भी convert किया गया है। सो इस तरह का जो नेचर है, इस तरह का जो वर्किंग कल्चर है वो स्टारबक्स में प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट वन इज फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। So there is a strong focus on driving initiative that enhance both physical as well as the mental wellness of the employees, or rather I would say partners. So majority of the partners क्या हैं, avail the benefit of an annual health checkup, जिसमें इनको एक annual health checkup जो है वो कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उनके एम्प्लॉयज़ को, और कंपनी इंश्योर करती है कि वो कवर हो रहे हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में या ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस में, जो भी स्कीम्स एप्लीकेबल होती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सो दैट देयर फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस कैन बी मेंटेन्ड। क्योंकि बिकॉज स्टारबक्स बिलीव करता है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर देयर पार्टनर्स, एंड इफ़ आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई पार्टनर वुड टेक केयर ऑफ माई कस्टमर्स, and if I would be taking if my partners are taking good care of customers, only then they will be able to make money and will be able to give back to the societies. So इन्होंने एक रिसेंटली क्या किया, एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है कॉल्ड आई कॉल, जिसको आई कॉल कहते हैं। इस तरह की इन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है फॉर देयर पार्टनर्स एंड देयर फैमिलीज़, और इसमें क्या एक टेलीफोनिक एंड ईमेल बेस्ड काउंसलिंग फैसिलिटी जो है एक्सटेंड की जाती है to the employees by the Tata Institute of Social Sciences. So this is the kind of the nature that the practices that is being adopted by the Starbucks. Keeping these situations and case in a view, let us talk about the objectives of HRM. One is attain organizational goal through people. So when we talk about organizational goal, in Starbucks case हमने mission mention किया। अगर आप मिशन देखें वहाँ पे वो दे बिलीव इन नर्चरिंग दी ह्यूमन टैलेंट, जहाँ पे वो बात कर रहे थे, अगर हम देखेंगे विद एवरी कप, विद एवरी कन्वर्सेशन, विद एवरी कम्युनिटी वी नर्चर द लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन कनेक्शन, राइट। सो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन अ व्यू, इन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस सर्विसेज प्रोवाइड करी, अपॉर्चुनिटीज़ दी, 5 days फ्लेक्सी वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, एज वेल एज उनकी मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस के ऊपर भी टेक केयर किया। तो क्या किया, क्योंकि इन्होंने जब अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा तो एम्प्लॉयज़ वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, और ऑर्गेनाइजेशन मिशन से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन अचीव होगा, और विजन जब अचीव होगा ओनली देन ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर, और ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अटेन देयर अल्टीमेट एम जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो पीपल के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना, इट इज़ अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। तो ये कैसे होता है, बाय प्रोवाइडिंग अ सर्टेन कॉम्पनसेशन टू देम, राइट, जो कि एक HRM का फंक्शन है, उनकी फिजिकल एंड वेलनेस का ध्यान रखकर, एंड सर्टेन अदर थिंग्स टू इम्पार्ट स्किल्स एंड नॉलेज। जैसे कि हमने स्टारबक्स की बात करी, ये क्या करते हैं, इन्होंने एक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कि कॉफ़ी मेकिंग कॉम्पिटेंसेस जो है वो ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए, दोज हु आर एक्चुअली कीन टू लर्न न्यू थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, and this is being offered by the Tata Starbucks itself. So second is to impart skills and knowledge, so that क्योंकि Starbucks बिलीव करता है कि employees are the real asset of an organization. अगर आप आज उन पे इन्वेस्ट करेंगे तो in future they will be able to give back to you. To enhance the job satisfaction, this is damn important, because many times when employees are working in your organization and if you're not be able to satisfy them, so it is going to be a key issue in your organization, and your organization may
not we may not be able to perform well. Job satisfaction. So job satisfaction is something what is expected and what is being delivered. If there is a match, then we can call it as a job satisfaction is there, right? So employees क्या expect कर रहे हैं and employees जो expect कर पा रहे हैं क्या organization वो meet कर पाता है या नहीं कर पाता. So it is a two-way process. Fourth is cordial relation. Talk about the Starbucks where they have talked about the diversity and inclusion. So यहाँ पे बहुत सारे different तरह के लोग काम करते हैं, different culture से different religion के लोग काम करते हैं. And trust me, every single festival is being celebrated at Starbucks, and no matter किस रिलीजन का एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है, किस कलर का एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है. सो दैट इज़ वाई दे HRM क्या करता है, मेक श्योर करता है कि कोर्डियल रिलेशनशिप जो है वो इंश्योर हो ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट राइट ना क्रिएट हो और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो है वेस्ट ना हो. Maximize productivity. The moment you will be taking care and providing certain necessary training to your employees, right, they will be able to deliver their best in your organization, and hence they will be able to maximize their productivity, and their productivity is being linked with the monetary and non-monetary rewards. So monetary rewards में क्या होता है, आप you give stock options to them, your employees, you give some bonuses to them. Non-monetary में आप क्या करते हैं, उनको एक appreciation देते हैं. Third one is maintain quality of work life. This is very, very important. When we talk about the Starbucks, where we have talked about the physical and mental wellness, along with that, Starbucks believe that it is very important to make a balance between work and life of an individual. And hence, if you are able to make a balance between these two terms, work and life, you will be able to make your employees more satisfied and will be able to deliver more in your organization. इसीलिए क्या किया है, स्टारबक्स ने क्या किया है, एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और फ्लेक्सिबल वर्किंग रूटीन्स और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं स्टारबक्स के वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को मेंटेन कर सकें. एंड अगर वो मेंटेन कर पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, एंड देर उनकी सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ होगी, और अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइजेशन गोल वुड बी अचीव्ड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.